हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे 22 सितंबर को इसके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और ये किस तरीके से अपनी प्राइस एक्शन बनाएगा। तो अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, 3020 अगर ब्रेक डाउन करता है तो 3006 का पहला टारगेट एंड 2989 का यहाँ पे दूसरा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। देखेंगे और यहाँ पे पहला टारगेट दिया है, प्लस हमने कल ये भी डिस्कस किया था, अभी बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है और ऊपर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसने टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे का टाइम आ रहा है, देखते हैं कल मिलता है या परसों मिलता है, क्योंकि चार्ट जब हम लोग यहाँ पे जूम आउट करते हैं हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप बताइए क्या नज़र आ रहा है आपको। आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये इन लेवल के आसपास, ठीक है, 33,000 के आसपास क्या कर रहा है, होवर कर रहा है और यहाँ आने के बाद देखिए गिरा, ठीक है, गिरने के बाद बाउंस बैक होना बहुत ज़रूरी है। 50% तक गया, फिर से गिरा। इस बार जो गिरा है बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और इस बार जो यहाँ पे ये वाला जो इसने सपोर्ट जो ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पे गलती हो गई। मतलब ये सपोर्ट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक किया है, देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। तो इसको अगर ब्रेक कर दिया है तो ऊपर जाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हडल रोल ये प्ले करने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये रेंज बन जाता है तब तो यहाँ पे आसान हो जाएगा इसको ब्रेक करना। रेंज बन रहा है इन द सेंस यहाँ पे बार बार इसको आके हिट कर रहा है, राइट। तो अगर उस केस में यहाँ पे इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर रेंज नहीं बनता है यहाँ पे और मतलब एक बार हिट किया है, जैसे इस बार, यहाँ थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक बार ऑलरेडी इसने हिट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरी बार आता है और इन्हीं लेवल से यहाँ से सेलिंग आती है एंड उसके बाद ये जैसा 2980 का लेवल इसको ब्रेक डाउन देता है दोस्तों, तो यहाँ से तेज़ी से नीचे जाएगा और यहाँ से लगभग लगभग 80 पॉइंट्स नीचे जाएगा, ठीक है। अगर 80 पॉइंट्स जाएगा नीचे तो 2900 का टारगेट निकल के आता है कि नहीं, 2900 का टारगेट निकल के आता है ना। तो 2900 का टारगेट हम लोग को यहाँ पे फिर देखने को नीचे की ओर मिल सकता है। तो नीचे की ओर कितना मिल सकता है, 2900 का पहला टारगेट। उसके बाद तो आपको पता ही है एक चैनल में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस चैनल के नीचे वाले पार्ट पे जाएगा तो किस तरीके से हम लोग को नीचे वाले लेवल्स दिखा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है। और थोड़ा सा चार्ट ज़ूम आउट करते हैं और आज के कैंडल के बारे में कुछ यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे, कल यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया था, गिरावट हो गई थी और आज ये ट्रेंडिंग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंड हो गया है। तो ट्रेंडिंग हो चुका है, अभी एक सपोर्ट के आसपास है। तो अगर इन लेवल को ये मान लेते हैं, कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इन लेवल से, तो हो सकता है बाइंग मोमेंटम आ जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन से सेलिंग हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। और यहाँ पे कल मंथ का, ठीक है, मंथली एक्सपायरी नहीं नेक्स्ट वीक में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर से कोशिश करेगा ये इन लेवल्स को जाके एक बार और टच करे, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए। तो जब अगर यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से फिर से इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देगा तो ये ऊपर की ओर इतना हम लोग इसको 1:1 प्लॉट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद नीचे की ओर ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसको नीचे की ओर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी है। चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल नेगेटिव सिनारियो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन ये नीचे की ओर बना रहा है। तो अभी तो पहली बार जब ये नीचे आएगा तो ये इन लेवल को, जो कि 2980 के आसपास का लेवल है, ठीक है, उससे भी नीचे का लेवल है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 2953 का। तो 2953 के लेवल को पहले यहाँ पे ये रिटेस्ट करने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद, इन लेवल को ये रिटेस्ट करने के बाद तब ये और नीचे की ओर जा सकता है, या फिर इन्हीं लेवल से एक दो बार बाउंस बैक करेगा। लेकिन जब भी बाउंस बैक करेगा तो ये 3000 का लेवल इसके लिए हर्डल का रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। हर्डल का रोल प्ले करेगा मतलब यहाँ पे या तो इसको रेंज बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा। रेंज बनाता है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है पहले हम लोग को ये टारगेट मतलब 3100, उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर जाएगा। लेकिन देखते हैं, इस बार थोड़ी ऊपर जाने की कम उम्मीद लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो यहाँ पे मोमेंटम किया था इसका मोर देन यहाँ पे 80% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। यहाँ बोले जितना इसने मोमेंटम किया था पूरा का पूरा यहाँ पे लूज कर दिया, तो यहाँ ब्रेक करता है तो एक और यहाँ पे नीचे की ओर निकल सकता है एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन बन रखी है। चार्ट जूम आउट कर देते हैं आपके लिए, ये देख लीजिए।
क्योंकि नीचे का लेवल जो हम लोग के पास निकल के आया, हमें सभी को पता है 2800 का निकल के आया है। इस बाउंस बैक पे पहले अभी तक आया नहीं है, और ये ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल के आसपास है। तो हो सकता है इस तरीके का प्राइस एक्शन बना और फ्यूचर में यहाँ पे ब्रेकआउट दे। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए जैसा कि हमने बात किया है, इन लेवल्स को एक बार और ऊपर जाके अगर इस तरीके से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 2800 का टारगेट बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के फिर से अभी हम लोग अपने टारगेट और लेवल कल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अभी ऊपर की बात करेंगे तो लगभग लगभग इसको अब 23,048 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर की ओर एक टारगेट रखेंगे। वो टारगेट होगा 3070। ठीक है, ऊपर की ओर एक टारगेट रखेंगे, वो टारगेट होगा 3070। राइट। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर यहाँ पे देखिए, अभी अगर ये नीचे की ओर अपने इन लेवल्स को मतलब 2989 को ब्रेक डाउन करेगा, 2989 को ब्रेक करेगा, नहीं 2989 इसका लो हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये अभी कल के दिन इन लेवल से तो हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है। राइट। तो 2985.5, 2986 कर लीजिए, 2986 का अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को नीचे की ओर लगभग लगभग 2970 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2986 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो 2969 तक हम लोग को नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कल के दिन ये लेवल दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।